स्वागत है दोस्तों मैथोफिलिक एजुकेशन में। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में है। तो चलिए हम उन स्टूडेंट्स की कुछ बात करते हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और उनको ऐसा लगता है कि हमें लेट हो चुका है, हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो हम उनकी बात करेंगे और हम उन स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जिन्होंने बहुत पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, 90% इवन वो सिलेबस भी कवर कर चुके हैं और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और इवन जिन्होंने अभी नहीं भी की है, आईआईटी में जाने का एक ड्रीम है तो वो अब से स्टार्ट कर दें। तो उनके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो उनको सबसे पहले क्या करना है, उनको अपने पास सिलेबस रखना है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अपने साथ में रखना है प्रिपरेशन के दौरान। तो उनको प्रिपरेशन के दौरान अपने ये दो चीजें तो साथ में रखनी ही है। और उनका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, उनका अभी से ही एक प्रॉपर वे में शेड्यूल होना चाहिए कि इवन एक प्योर का टॉपिक एंड एक अप्लाइड का टॉपिक। और प्योर के टॉपिक में अगर मैं बोलूँ तो आपको रियल एनालिसिस से ही स्टार्ट करना है और अप्लाइड के टॉपिक में आप इंटीग्रल चूज कर सकते हैं। तो आपको एक रेगुलर वे में एक अपना शेड्यूल बनाना है कि आपको मॉर्निंग में प्योर देना है या अप्लाइड देना है और इवनिंग में आपको अप्लाइड या प्योर देना है। वो अपने हिसाब से आपको सेट करना है और उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, प्रॉपर शेड्यूल वाइज पढ़िए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही रियल एनालिसिस फिनिश होता है वैसे ही ग्रुप थ्योरी आप चूज कर सकते हैं और इधर अप्लाइड में जैसे ही होता है वैसे वेक्टर एंड ओडी। तो आपको इस वे में वर्क करना है और आपको साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहना है, जिससे कि क्या होगा, आप डीमोटिवेट नहीं होगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। जैसे ही आप फिनिश कर लोगे एक बार कोर्स, और मैं आपको रियली बोल रहा हूं, आपने अगर ये चीज ऐसा किया है, शेड्यूल वाइज एक रेगुलरिटी बनाई है, तो इवन 3 मंथ में ही आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, अगर आप डेली का शेड्यूल बनाते हो और रेगुलर वर्क करते हो उस पर, तो आपका 3 मंथ में ही 3 to 4 ही मंथ बचे हुए हैं, तो 3 मंथ अराउंड आपका लगभग सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इवन आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो जब जैसा आपका कल टेस्ट है ग्रुप थ्योरी का, तो आपको करना क्या है, उस शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ना है। आपने जैसे रिएनालिसिस पढ़ा है तो उसका जैसे फिनिश किया आपने रिएनालिसिस, तो उसका आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने हैं जिससे क्वेश्चन लगते हैं आपके, क्योंकि इतने सारे प्रूफ हैं, जिसको इतने सारे थ्योरम्स हैं, इतने सारे प्रूफ हैं, हम उनको याद नहीं रख सकते हैं। तो हम शॉर्ट नोट्स में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो रिएनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं तो मुश्किल से मुश्किल 3-4 पेज में ही पूरी रिएनालिसिस आ जानी चाहिए आपकी, कि इवन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपके उसमें हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाते हो। इवन मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे 5 to 6 पेज में सारा कंटेंट मेरा 5 to 6 पेज में था, सारा सिलेबस मेरा 5 to 6 पेज में था। तो उससे फायदा ये होता है कि जैसा आपका कल एग्जाम है, कल टेस्ट दे रहे हो आप, तो कल टेस्ट है तो आज उस शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करिए केवल कि हाँ ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको दीजिए। और उसमें अगर आपको कुछ अलग लग रहा है और वो इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आता है, तो आप उसको भी शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। तो इससे ये चीज फायदा होगा कि आपको डीमोटिवेट नहीं होगा कि कल एग्जाम है आप फिर से वो रिवाइज कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लूज होगा, भाई ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, अभी आगे आप पढ़ते जाओगे, पिछला भूलते जाओगे। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। और इवन एग्जाम टाइम में भी आपको यही करना है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना, साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए प्रिपरेशन के दौरान। तो आपको ये करना है अभी। और अगर मैं बात करता हूं जिन्होंने बहुत पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था और अभी क्या होना है, तो देखिए अभी आपका लगभग 80-90% सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक टाइम बनाना है रिवाइज का और एक बनाना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। तो उसमें प्रीवियस ईयर लगा सकते हो या आपको जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इवन अभी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे तो उसको दे सकते हो। तो आपको एक टाइम आपको क्या करना है कि आपको रिवाइज करते रहना
रहना है, और एक टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अप्लाइड में आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अप्लाइड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। तो आप ऐसा कर सकते हो, और साथ ही साथ अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ही है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत बेनिफिट होगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, आप जैसे प्योर का टॉपिक पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, और जितना हो सके कम से कम पेज में सारी चीज़ों को कवर करिए जितना हो सके, क्योंकि आप लास्ट टाइम देखोगे, लास्ट टाइम जैसे 2-3 दिन बाद एग्जाम है फैब में, ठीक है, तो अब 1 फैब से मुझे लास्ट एग्जाम तक मुझे क्या करना है, मैं कॉपी रिवाइज नहीं करूंगा, अब मुझे वही शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने टेस्ट दिए हैं पूरे 1 मंथ, पूरे मैंने टेस्ट दिए जनवरी में, और फिर अब मुझे क्या कर, क्योंकि मुझे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पता चल चुके हैं, और आप जब टेस्ट दें तो उसके क्वेश्चंस देखें, उसके लगभग उसके सॉल्यूशन देखें अच्छे से, तो आप उस चीज़ को जज करें कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट कहाँ पर वीक हैं, और उसमें अच्छे से फोकस करें। ठीक है, आपको ये चीज़ स्ट्रैटेजी मतलब अपनानी है, और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है आपको, और बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम पेज में आए ऐसा आपको बनाना है। ये नहीं करना है कि आपने एक कॉपी ही भर दी, तो फिर फायदा क्या मिला आपको। तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15, ये बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया आपको, तो आपको 5 से 10 पेज में ही सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर ला देना है, क्योंकि एग्जाम टाइम आपका वही फायदेमंद होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। नहीं तो ऐसे आप फिर आपका मोटिवेशन है, जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा आपका, कि यार अभी आगे आ गया मैं, पिछली चीज़ें भूल गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये रही बात हमारे जैम प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स की, और जल्द ही हम नेट की भी वीडियो लाएंगे, इवन एग्जाम आने वाला है तो हम जल्द ही उनकी बारे में भी बात करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।